हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 19th है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाफ ऑफ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकंड नंबर। यानी किसी नंबर का आधा किसी दूसरे नंबर के 65% के बराबर है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू हमें बतानी है। यानी क्वेश्चन में बोला गया है हाफ ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ, यानी एक नंबर मान लेते हैं x, उसका आधा इज इक्वल टू 65, परसेंटेज हटा के नीचे 100, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं y। ठीक है, और हमें x अपॉन में y की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो 5 1 जा और 3 जा 5 20 जा, और y को अगर मैं इस तरफ लेके आऊं तो x अपॉन y और 13/20 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 भी उस तरफ जाएगा और 2 20 से कटा तो 13 अपॉन में 10 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें एक मिल्क और या दूध और पानी का मिक्सचर है। द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज, यानी उनकी रेशियो 3:1 है। देन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर, वाटर बताना है कितना है इन 10 लीटर्स, यानी 10 लीटर का एक मिक्सचर है जिसके अंदर वो मिल्क और वाटर है। अब हमें यह बताना है कि उसके अंदर वाटर की कितनी क्वांटिटी है। तो अगर हम ऐसे करें कि भाई 3x प्लस में x इज इक्वल टू में 10, इनको x करके इज इक्वल टू में 10 के बराबर रख देंगे तो 4x इज इक्वल टू 10/4 आ जाएगा हमारा 5/2 और आ जाएगा 2.5, यानी x की वैल्यू है हमारी 2.5, वाटर की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो 1x यानी x किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 लीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक फल बेचने वाले के पास कुछ एप्पल या कुछ सेब बचे हैं। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। उसने अपने सारे फलों में से 40% फल बेच दिए और बेचने के बाद उसके पास 420 फल बचे। यानी अब ये देखिए 100% होता है, अगर उसने 40% बेच दिए तो बचा उसके कितने पास 60% बचा, उसके पास 60% बचा, और बचा कितना है, बचा है 420 एप्पल्स। यानी 60% की वैल्यू क्या है 420। ठीक है, ओरिजिनली ही हैड, उसके पास शुरुआत यानी 100% की वैल्यू में बतानी है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1% की 420/60। अब 100% की वैल्यू क्या होगी 420/60 मल्टीप्लाई 100, कट किया 0 से 0, 6 1 6 7 6 42, यानी 700 एप्पल्स उसके पास पहले से थे, जिसमें से 40% उसने बेच दिए, 60% उसके बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स चार्जेस हिज कस्टमर 22% more than the cost price if a customer paid rupees 10,980 for a DVD player, then what was the cost price of the DVD player। अब एक दुकानदार है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो अपने कस्टमर्स को कॉस्ट प्राइस के जो रेट है उससे 22% ज्यादा बताता है। यानी अगर मैं मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो वो कितना बताएगा कॉस्ट प्राइस 122 बताएगा, क्योंकि 22 वो अलग से बताता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 122 की वैल्यू उसने क्या बताई है 10,980 बताई है। कैसे, उसने डीवीडी प्लेयर 10,980 में ही तो बेचा है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, और अब हमें 100 की वैल्यू बतानी है। क्यों, क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस पूछा हमसे, तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी,
सोल्व करके निकलेगी। चलिए सोल्व करते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और इसको 2 से कट करें, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 80। यानी अगर मैं 5490 को 61 से करूं तो 90 पे करने पे 5490 हमारा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उस डीवीडी प्लेयर की कितनी वैल्यू थी? उस डीवीडी प्लेयर की 9000 हमारी वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस वाज सोल्ड फॉर वाई, यानी सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? वाई है। डिस्काउंट x% है। देन द लिस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कह लो या एमआरपी कह लो, वो हमें बतानी है। एमआरपी कह लेते हैं हम, ठीक है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एमआरपी माइनस में सेलिंग प्राइस, यही तो डिस्काउंट है। और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं एमआरपी को एक्स मान लेता हूं, एक्स नहीं, हम यहाँ एमआरपी को एमआरपी ही रखते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एमआरपी को एमआरपी ही रखते हैं। तो अब अगर मैं डी की वैल्यू यहां रखूं तो क्या रखूंगा मैं? एमआरपी माइनस में एसपी अपॉन में एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 100। और डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, अगर मैं एमआरपी को अलग अलग करूं, एमआरपी माइनस में सेलिंग प्राइस अपॉन में एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब एमआरपी से एमआरपी कट हुआ और आया 1। एसपी की वैल्यू हम क्या रखेंगे? सेलिंग प्राइस था हमारा y, और एमआरपी एग्जैक्ट ऐसे रख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारा डिस्काउंट क्या था? x, ठीक है। अब मैं 100 को यहां लेके आऊं तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन में एमआरपी। अगर मैं 1 को भी यहां लेके आऊं इस तरफ तो और एलसीएम लूं तो आएगा x माइनस 100 अपॉन में 100 इज इक्वल टू वाई अपॉन में एमआरपी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एमआरपी जो है वो 100 वाई अपॉन में x माइनस 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन 9/25 sum for 6 year is of the sum the rate of the interest is, यानी सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद उस प्रिंसिपल का 9/25 ही सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, और प्रिंसिपल क्या आएगा? 9/25, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं, प्रिंसिपल रेट हमें निकालना है, टाइम हमारा 6 ईयर अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 9p अपॉन में 25। कट करेंगे, 25 1 जा 25 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, और इस 3 से अगर इसको काटें तो 3p, और इस 2 को यहां लेके जाएं तो p इंटू में r इंटू इज इक्वल टू में 6p। p से p कटा, r की वैल्यू हमारी 6 आंसर में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल डेट अमाउंट टू ₹4913, ये अमाउंट दिया हमें, ठीक है। इन 3 इयर्स ये टाइम दिया हमें, ये रेट दिया है हमें। प्रिंसिपल या हमें प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन में 100 अपॉन में n, ठीक है। अमाउंट क्या है? 4913। प्रिंसिपल क्या है? निकालना है। 1 प्लस में r क्या है हमारा? r है हमारा 61/4%, और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आएगा 625/4, ठीक है। और मैं अगर यहाँ 25/4 मल्टीप्लाई 100 करूं तो हमारा होगा, और n है हमारा 3,
ठीक है। और अगर मैं ब्रैकेट को सोल्व करूं तो 4913 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल 1 प्लस में 25 अपॉन में 400/3। और अगर मैं इसको कट करूं तो 25 1 जा 25 और 25 16 जा 400 और 1 प्लस 1/16 का एलसीएम होता है 7/16। तो मैं ये लिख सकता हूँ 4913 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल 17/16 का क्यूब। और अगर मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाऊं तो क्या बनेगा 4913 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल। और इन 17 का ये क्यूब होता है। तो प्रिंसिपल हमारा किसके बराबर आया 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। ठीक है। और अगर हम इसको सोल्व करें तो 4096 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन भी आप करके देख सकते हैं, जैसे 16 का क्यूब। अच्छा, इसको हम बिना ऐसे किए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे हमें याद दे रखा है 16, इसे हम मान लेते हैं 1 और a का क्यूब। तो अगर इसका हमें क्यूब निकालना है तो हम 1 a स्क्वायर और a क्यूब कर लेते हैं और इन दो नीचे का 2a कर लेते हैं और इनका ऐड कर देते हैं, जो हमारा क्यूब निकल के आ जाता है। जैसे 16 ही लगा लेते हैं 16। तो 16 का क्यूब क्या होगा 1 6 6 6 36 6 का क्यूब 216 6 3 18 प्लस में 21। अब 36 का 2 कितना होगा 72 और 12। अगर हम इसको सम करें, हम इनके सबके यूनिट डिजिट लेंगे, यानी 6 को उतारा 21 को आगे ले गए और 2 प्लस 1 प्लस में 6 तो आएगा हमारा 9। अब 7 3 और 5 यानी 12 को हम कैरी फॉरवर्ड कर गए और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद 6 प्लस 2 और 0 और कैरी 1 1 प्लस 2 प्लस 3 3 कैरी हो गया 3 प्लस 1 4 यानी 16 का क्यूब हमारा 4096 हो जाएगा। आप इसको ये 4 तरीके के होते हैं, जैसे 1a A1 AB और A एक क्यूब के निकालने के तरीके होते हैं, जिसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, यानी ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो चलो काम निकाल लेते हैं, कितना काम होगा। इनका एलसीएम 16 होगा। ए कितने यूनिट काम करेगा 4 यूनिट, बी कितने यूनिट काम करेगा 3 यूनिट। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक इन्होंने सेम काम किया, तो ये टोटल मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 7 और 4 दिन का मिला के 28 यूनिट इन्होंने काम किया। बचा कितना यूनिट 32 यूनिट हमारा बच गया, जो कि हमें अभी करना है। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बचा है 32 काम बचा है, 32 यूनिट 60 पे। और अगर हम इसको सोल्व करें 4 8 और 15 8/15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपका आंसर डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइप X and Y can fill a cistern in 24 मिनट एंड 32 मिनट। दो पाइप हैं X और Y, वो किसी बर्तन को या भगोने को या टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। यानी अगर मैं बोलूं X कैन फिल 24 मिनट, Y फिर 32, टोटल काम हमारा कितना होगा 24 और 32। एलसीएम लेंगे 4 6 24 4 8 32, 2
3 जा एंड 4 जा, 3 और 4 यानी 4 4 जा 16 और 16 3 जा इंटू में 2, तो 6 इंटू में 16, 6 6 जा 36 कैरी 3 6 96, टोटल काम 96 यूनिट होगा। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों एक साथ हुए, तो अगर हम यूनिट देख लेते हैं कितने कौन यूनिट काम करेगा, तो x कितने यूनिट काम करेगा, 4 3 जा 12, तो 4 यूनिट काम करेगा। और y कितने यूनिट काम करेगा, 96/32 3 यूनिट काम करेगा। और x और y 7 यूनिट काम करेंगे। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम y वुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट। अब आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। इस लाइन में क्या बोला गया है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। दोनों पाइप एक साथ खोलने के बाद वाई पाइप को हम किस टाइम बंद करें कि भाई 18 मिनट में पूरी टंकी भर जाए। हमें ना ही तो एक्स का टाइम दिया ना ही वाई का टाइम दिया, बस हमें ये बताया गया है कि 18 मिनट में पूरी टंकी भरेगी और वाई को कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया। अब इसका ये मतलब है कि जो एक्स वाला पाइप है वो पूरी 18 मिनट चला है। ठीक है, तो एक्स वाला पाइप कितने मिनट चला, 18 मिनट। किस यूनिट पे, 4 यूनिट पे। तो टोटल काम कितना हुआ, 4 8 4 32 कैरी 3 4 1 4 72 काम। तो 72 यूनिट तो ए ने ही भर दिया और टोटल कितना बचा, 24 यूनिट जो है बचा। अब ये कौन भरेगा, ये बी भरेगा। बी कितने टाइम तक चलेगा, बी की यूनिट बताएगी। तो बी की यूनिट के बाद 8 3 24 यानी 8 मिनट बाद जो है वाई बंद कर दिया गया। उसके बाद 18 मिनट के अंदर पूरी टंकी भर गई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेसर कैन कवर 20 meters in 24 seconds. What is his speed in किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं और हर बार एक ही मतलब ध्यान रखते हैं कि भाई 18/5 से मल्टीप्लाई करना है या 5/18 से करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 200, टाइम क्या है 24, मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर हावर है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम कट करें तो 6 3 जा 6 4 जा और 4 से 50 जा, 5 से कट करेंगे तो 10 30 हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राहुल रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स। राहुल ऊपर की तरफ जाता है 3 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर और ऊपर से नीचे आता है 21 किलोमीटर 3 घंटे में। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपस्ट्रीम जाता है तो x माइनस वाई होगा। क्यों, क्योंकि x है स्पीड ऑफ राहुल, y है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें y निकालना है। डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो x प्लस वाई होगा। क्यों, क्योंकि भाई नीचे जाएंगे तभी तो ऐड होगा। और अगर मैं पहले अपस्ट्रीम की निकालूं और डाउन स्ट्रीम की बाद में निकालते हुए, तो अपस्ट्रीम में क्या आएगा, स्पीड होगी x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है 15, टाइम कितना है 3। ठीक है, और कट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन लेके चलते हैं। डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 21, टाइम कितना है 3, तो x प्लस वाई हमारा कितना आया 7। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, x प्लस में y इज इक्वल टू में 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू में हमारा 5। ठीक है, और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें x कट करना पड़ेगा। तो x कट किया 2y और 7 में से 5 गए तो 2, y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 6 आ जाएगी। जो पूछा है आंसर कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, उसमें वैल्यूज अलग थी लेकिन तरीका एक ही था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आ जाए तो हम डी देखते हैं कि सेम है या नहीं है। चलिए 1 - 1 0,
2 माइनस 1 1। इसमें जो d है वो अलग अलग आ रहा है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। वहीं 0.33 में से 0.3 माइनस करें तो 0.03 आएगा, यानी A2 माइनस A1 होता है, और 0.333 में से 0.33 माइनस करें तो 0.003, जो कि ये भी नहीं होगा। 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, और एलसीएम लेके 4 1 माइनस 2 तो माइनस 1/4, और माइनस 1/8 माइनस 1/4 को अगर सोल्व करें तो 8 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1/8। डी सेम नहीं है तो कैंसिल। अब लास्ट है हमारा √4, √16 और √36। इसको सोल्व करें तो आएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 और 6, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, डी सब में सेम है, तो आंसर हमारा फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन है कि भाई इसमें 3 वैल्यू दे दी हमें और z की वैल्यू बतानी है। हम इसमें सब कुछ की या सारी वैल्यू ना निकालते हुए अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो ये एक काफी मतलब मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे? ग्रुप सी में ये आया है और इक्वेशन क्या दे रखी है, 3y प्लस में z अगर 55, और x प्लस में z माइनस में y इज इक्वल टू में 4, और x y माइनस में x प्लस में z इज इक्वल टू में 12। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से ना देखा जाए तो आप देखोगे कि भाई हम पहले तीनों में से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर z की वैल्यू निकालेंगे, या पहले y की फिर x की फिर z की, ऐसे करके हम वैल्यू तीनों की पता करेंगे। लेकिन अगर मैं इन दो इक्वेशंस को देखूं ध्यान से, क्या x माइनस वाई प्लस में z इज इक्वल टू में 4, अब माइनस एक्स प्लस में वाई प्लस में z इज इक्वल टू में 12, और मैं अगर इन दोनों का सम करूं तो x कटा y कटा क्या आया 2, z इज इक्वल टू में 16, और z की वैल्यू हमारी 8। यानी हमें फालतू की जो भी कैलकुलेशन थी या इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग, लैडर आते ही यानी ट्रिग्नोमेट्री, और एक लैडर है यानी हाइपोटेनस 13 मीटर, ठीक है। ये 90 डिग्री का मान लेते हैं ए बी और सी। रीचेज ए विंडो ऑफ बिल्डिंग 12 मीटर अबव द, व्हाट इज द डिस्टेंस, बी से सी के डिस्टेंस निकालना है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आपने की है तो 13 12 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है, यहाँ सीधे 5 लिख देना। अगर आपको ये क्लिक नहीं करता है तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। कैसे? हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, परपेंडिकुलर है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में बी स्क्वायर, और 144 इस तरफ आके माइनस होगा तो आएगा 25, और बी स्क्वायर और बी की वैल्यू 25, जो कि हो जाएगा 5 के बराबर। तो डिस्टेंस आया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी सेंटर्ड सर्कल टच ईच अदर फ्रॉम आउटसाइड, यानी 3 सर्कल हैं। कैसे? 1 2 3, इनके सेंटर हैं ए बी सी, और अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये बना एक ट्रायंगल। अब ए बी की वैल्यू है, ए बी की 8, बी सी की वैल्यू है 5, ए सी की वैल्यू है 7। हमें रेडियस बताने हैं ए बी और सी के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अब अगर किसी सर्कल का कोई रेडियस होता है तो वो सेम होता है, यानी अगर मैं ए का रेडियस x मान लूं तो ये भी x होगा, और अगर मैं सी का रेडियस z मान लूं तो ये भी z होगा, और b का रेडियस y मान लूं तो ये भी y होगा। अब b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 8, ए बी की वैल्यू हमारी 8 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 8, ठीक है। x प्लस जेड,
ए सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 7 और y प्लस जेड बी और सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5 और अगर हम इन तीनों का सम करें तो 2x प्लस वाई प्लस जेड हमारा आ जाएगा। सबको ब्रैकेट में लेकर 8 प्लस 7 15 प्लस में 20 और अगर मैं 2 को यहाँ ले जाके डिवाइड करूँ तो आएगा x प्लस वाई प्लस में z इज इक्वल टू में 10। अब x प्लस वाई की वैल्यू ए बी के बराबर थी और ए बी है 8 यानी इसकी वैल्यू 8 प्लस में z इज इक्वल टू में 10 और z की वैल्यू हमारी 2। ठीक है, एक आ गया। अब x और z की आ गई तो हम x प्लस जेड जो कि ए सी था किसके बराबर था ए सी हमारा 7 के। z की वैल्यू 2 प्लस में x इज इक्वल टू में 7 x की वैल्यू हमारी 5 x की वैल्यू भी हमारी 5 आ गई और ऐसे ही y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो 5 3 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा और अगर कोई फीडबैक है तो वो भी हमें बता के जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।